मैं ये बात इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज ये जो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जरा इस पर वापस आते हैं। वो तो है अलबेला, ये हजारों में अकेला, सदा तुमने गुण देखा, सदा तुमने ऐप देखा, गुण तो न देखा। राहुल गांधी में वो गुण है, मैं हूँ वो हीरो। मुझे नहीं पता पंकज जी गाने में जवाब देना चाहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता है। आप गाने में बात कर रहे हैं, वो गाने में जवाब देना चाहे ना चाहे, पंकज जी इट्स ऑल अप टू यू। आप जवाब देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष का बहुत ही गंभीर पद है पंकज जी। एक मिनट सुचेता जी, आप मजाक समझती हैं। 98 चुनाव हार के 10 साल से वो आदमी अकेला लड़ रहा है, आप मजाक समझती हैं। ये कैपेसिटी किसी की नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि 10 साल से हार के वो आदमी लड़ रहा है, कह रहा है कि मैं सही हूँ। ये राहुल गांधी हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अद्भुत है। 10 साल में आपने इतना गंभीर राजनीतिक व्यक्ति देखा ही नहीं होगा भारत की धरती पर। एकदम दुर्लभ जो माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने नॉन सीरियस आप जैसे दुर्लभ वोट के कारण ही राहुल गांधी जी इतने आगे बढ़ रहे हैं। लगे रहिए। मुझे पंकज जी इस बात पर एतराज है आज कि आपने इस वीडियो को सही ठहराया है। जो माँ का वीडियो बनाया गया उसे आप सही ठहरा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसमें गलत क्या है। मुझे तो देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, मुझे लगा आप इस पर सवाल उठाएंगे या फिर आप ये कहेंगे कि ये वीडियो जिस तरह से बीफ और बीड़ी बात करती थी उस तरह से डाल दिया लेकिन वापस लेंगे, लेकिन आप कह रहे गलत क्या है। तो मुझे लग रहा है कि क्या ये सोच है कांग्रेस पार्टी में। अजय आलोक जी बताएं ना कि उसमें क्या आपत्तिजनक है, क्या इनको उसमें आपत्तिजनक लगा। जैसे मैं बता देता हूं सुचेता जी, नहीं आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं लग रहा है। देखिए अगर यही सोच है पंकज जी, अगर कोई आपत्तिजनक नहीं है तो दिवंगत लोगों के इसी तरह के वीडियो बनाकर ये सर मखौल उड़ाने की कोशिश है। जो बातें बतौर विपक्ष नेताओं ने कही, राजनेताओं ने कही कि देखिए इसका राजनीतिक फायदा उठाया, वही बातें आपने एक दिवंगत मां को इस वीडियो के जरिए बोलते हुए दिखा दी। और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा वीडियो है या फिर ये राजनीतिक स्तर को मेंटेन करने वाला वीडियो है? कहा कि बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं कि वीडियो में कुछ आपत्तिजनक है तो अजय आलोक जी बताएं ना। अच्छा ठीक है डॉक्टर मनीष, मैं आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर मनीष, ये वीडियो आपत्तिजनक नहीं है, ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो भोपाल में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं सर? भोपाल में गुस्सा क्यों लोगों का फूट रहा है? देखिए सवेरे से कांग्रेस पार्टी इसको इस तरीके से डिफेंड कर रही है कि मीम जो है वो नेहरू भी दिवंगत हैं इसलिए उनकी बात क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी, या बाकी लोग क्यों सवाल उठाते हैं। ये रॉन्ग कंपैरिजन है। रीजन उसका ये है कि प्रधानमंत्री की माता जी वो राजनीति में कभी नहीं थी। नेहरू पे सवाल उठेंगे, उनके ऊपर मीम बनेगा, उनके पूरे क्रियाकलाप के ऊपर जो है चर्चाएं होंगी, वाद विवाद उसके ऊपर होगा। रही बात राहुल गांधी के नॉन सीरियसनेस मसले का, तो आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं। आपने अपने पैकेज में दिखाया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के दौरान, शपथ ग्रहण के दौरान वो नहीं रहते। ये कोई उनके ऊपर उनके चॉइस के लिए नहीं है, वो चॉइस इसलिए नहीं है, ये एलओपी की जिम्मेदारी है। ये इररिस्पॉन्सिबल है, ये सिर्फ कैजुअल पॉलिटिशियन नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उपराष्ट्रपति का शपथ हो रहा है और आप वहां पे नहीं आए। ये आप अगर आपको एलओपी रहना है, उस जिम्मेदारी को निभाना है तो आपको ये सारे काम करने होंगे। अगर ये नहीं करना है तो सिर्फ भाषण देने के लिए आप एलओपी बनेंगे, ये उचित नहीं है। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बहुत सारे लोग इसका आर्गुमेंट देते हैं, भाई अचानक से भी वो गायब हो गए। किसी ने पूछ दिया कि क्या आप मलेशिया गए, वो नाराज हो गए। कांग्रेस के लोगों से आप पूछिए कि वो कहां जाते हैं तो वो कहते कि वो प्राइवेट विजिट पे गए। एक बात समझ लीजिए, देयर इज नथिंग प्राइवेट अबाउट अ पब्लिक पर्सन। कोई नेता है और वो खास करके कोई मंत्री है, सांसद है, प्रधानमंत्री बनने की कामना रखता है, वो व्यक्ति कहां जाता है, किसके साथ वो समय बिताता है, किस जगह पे जाता है, किससे मिलता है, ये जानने का अधिकार ये देश की हर जनता को है। इसलिए ये आर्गुमेंट जो है वो बहुत ही छिछला है। राहुल गांधी इज पर्सनली वेरी नाइस पर्सन, वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं,
उनके ऊपर इतना जो है जुर्म मत कीजिए आप। अब पंकज जी जरा He is बता a दीजिए ना, cool वो guy, ये कह रहे हैं इतना कि अच्छा लीडर वो ऑफ टी-शर्ट वगैरह ऑपोजिशन है, पहनते तो हैं। वो नहीं, अब वो अगर बड़ा वो ये- प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, वो रिपब्लिक डे के जो परेड की सलामी ले रही है राष्ट्रपति, वो उनके वहां भी नहीं जाते हैं, वो सीजीआई संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं, वो उपराष्ट्रपति के शपथ, तो ना वो उपराष्ट्रपति को मान रहे हैं अपना, ना वो प्रधानमंत्री को अपना मान रहे हैं, ना वो सीजीआई को अपना मान रहे हैं, भाई तो वो किसको मान रहे हैं अपना? तो एक बात बताइए जी किसी प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि नहीं, हाँ। कि वो राष्ट्र के निर्माता प्रथम प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर जाए। अजय जी पहला काम क्या किया नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद? मई में प्रधानमंत्री बने 26 मई को, और मई में नेहरू जी की पुण्यतिथि थी, तो उनकी समाधि पर नहीं गए। सबसे पहला काम उन्होंने देश के जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनकी अवहेलना करने से शुरू किया। तो प्रधानमंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी होती पंकज होगी। जी एक सेकंड, ये क्या कोई प्रोटोकॉल का हिस्सा था कि उन्हें जाना था? ये क्या कोई प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल का नहीं हिस्सा था? प्रधानमंत्री जाते थे कि नहीं जाते थे? नहीं महात्मा पर ये गांधी क्या और कोई नेहरू जी की प्रोटोकॉल समाधि का पर। हिस्सा था क्या पंकज जी? मैं मैं आपसे ये पूछ पूछ रही रहा हूँ। हूँ कि ये नैतिक दायित्व है या नहीं देश के तो प्रधानमंत्री यहाँ पर का? जाना तो कि उनका वो नैतिक अपने दायित्व देश भी के- था और प्रोटोकॉल भी था सर। देश के यहाँ राष्ट्र जाना तो निर्माता नैतिक रहे दायित्व हैं। भी था और प्रोटोकॉल भी था। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है, उन्हें वहां जाना चाहिए था, यहाँ पर वो नहीं गए, तो आप उसकी तुलना इस बात से कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर नहीं गए पीएम। वो हाँ, प्रोटोकॉल का जी, हिस्सा मैं था कर कि रहा नहीं, मैं हूँ। आपसे पूछ रही हूँ। और जिस प्रोटोकॉल को पीएम ने ना निभाया हो तो बताइए। नैतिक दायित्व किसी भी प्रोटोकॉल से बड़ी चीज है। हाँ। नैतिक दायित्व ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। भाई नैतिक प्रोटोकॉल दायित्व तो नहीं जो है- निभाया है क्या नेहरू जी की प्रोटोकॉल समाधि तो पर जो ना है, जाकर? बताइए एक भाई कार्य अजय जी। संचालन की विधि है। नहीं मुझे देखिए, आप इस बात को सही ठहरा रहे हैं कि वो रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, सबका बहिष्कार कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सही है? और आप इसकी तुलना उससे कर रहे हैं कि नेहरू जी की समाधि पर नहीं गए पीएम। सर आप सोचिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी कौन है और उनका प्रोटोकॉल क्या कहता है। इसमें सब लोग बैठे हुए थे लेकिन वो नहीं थे, और क्यों नहीं थे इसका मुझे जवाब देने की जरूरत है। अजय जी वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं गए भाई नेहरू जी की समाधि पर? जवाब देखिए दीजिए। सुचरिता जी, हाँ। जैसे अभी आपके स्क्रीन पर पंकज जी जैसे दुर्लभ विद्वान आदमी बैठे हुए हैं, जो एनालॉजी कहाँ की कहाँ कर रहे हैं, कंपैरिजन कहाँ की कहाँ कर रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी के कोठरी में भी दुर्लभ विद्वान लोग बैठे हैं, सुपर इंटेलिजेंट लोग, जो उनको सलाह देते रहते हैं। अब आज की छोटी सी घटना बताता हूँ आप लोग सबको। रायबरेली जिला कार्यान्वयन समिति की मीटिंग हो रही, सांसद पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष मतलब जो सांसद रहेगा वो जिला का अध्यक्ष होगा, लेकिन उसकी जो कार्रवाई सूची होती है वो प्रभारी मंत्री चलाता है। ये तो प्रियंका जी को भी पता होगा, पत्रकार जी को भी पता होगा, सुमनीत जी को, आपको भी पता होगा, हर प्रदेश वैसा ही होता है। राहुल गांधी भिड़ गए, कहे कि ये जिला की बैठक मैं अध्यक्ष हूं, मेरे हिसाब से चलेगा। अब कौन समझाए बाल बुद्धि को? बुद्धिमान व्यक्ति ये चलता है एक पद्धति से। अब लड़ गया मंत्री जी से, दिनेश सिंह से, अब हो रहा है वीडियो वायरल। तो देखिए, जो आदमी मैं- कभी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन ही नहीं किया हो, मुझे उसको आप बना दीजिएगा एलओपी। अब मैं एक उदाहरण दूंगा तो गुस्सा जाएंगे लोग। अब बंदर के हाथ में अनार दोगे तो झेलो,